400 और 100 नहीं आने जा रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बन जाए, यही बहुत है। बहुत अच्छी चीज़ है भाई। अगर एक ही बार में आप चुनाव करा पाएँ तो आपका बहुत देश का पैसा बचता है, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब एक चुनाव नहीं पड़ता। एक लखनऊ की प्रॉपर राजनाथ सिंह जी जहाँ से जीतते आए हैं वही जीतेंगे। साल हो गया, पिछले एक सीमा हैदर करके लड़की आ गई है, कहाँ से फांद के कैसे आ गई, 4 बच्चों को लेके एक आज एक लखनऊ वासी ही है, इन्हीं से जानेंगे कि लखनऊ का क्या है माहौल 2024 को लेके। और मैं हूँ आज अलीगंज में, जो कि लखनऊ का एक एरिया है। सर से जानेंगे कि लखनऊ के अलीगंज और लखनऊ का क्या माहौल है, इसके साथ साथ पूरे देश का क्या माहौल बन रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमाकांत यादव जी, मैं लखनऊ का ही निवासी हूँ। ये बताइए, जिस तरीके से 24 का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है लखनऊ वासियों का क्या मानना है कि चौकिया है, या जिस तरीके से विपक्षी सवाल उठाते हैं कि मोदी सरकार ने देश का बेड़ा गर्क? नहीं, काम किया है। जो भी सरकार में रहेगा काम करेगा ही। अगली पिछली सरकारें जो आई उन्होंने भी काम किया, उनको भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। इस सरकार ने भी काम किया है। दूसरी बात, इस सरकार के पास मुद्दे अच्छे हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा, उन्होंने उसको इवेंट बनाया एक, और एक मौके पे उसको अब इलेक्शन में कैश कराना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक उसको चुनाव के पहले जस्ट जो है उसका उद्घाटन रखा और ये किया। ये इफेक्ट करेगा। जहाँ तक कि लखनऊ की बात है, लखनऊ में 2 लोकसभा सीटें हैं। एक लखनऊ की प्रॉपर राजनाथ सिंह जी जहाँ से जीतते आए हैं वही जीतेंगे। उन्होंने काम भी किया है। बतौर सांसद उन्होंने लखनऊ को सौगात दी है आउटर रिंग रोड की, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा इनके कार्यकाल का। 104 किलोमीटर लंबा, जो लखनऊ को चारों तरफ से जोड़ता है। इससे आप किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बिना भीड़ में फंसे हुए आसानी से बाहर निकल जाते हैं। जनता प्रभावित है उससे। उसके अलावा इन्होंने पुल अच्छे दिए, फ्लाईओवरों का काम काफ़ी करा, बहुत अच्छा दिया। कई फ्लाईओवर लखनऊ को दिए इन्होंने, जिससे आवाजाही सुगम हुई है। तो प्रभावित है जनता, इनको कोई हटा नहीं पाएगा। कोई भी लड़े, राजनाथ सिंह जी जीतेंगे लखनऊ से। और मैं दूसरी सीट की बात करता हूँ। लखनऊ में एक सीट और है मोहनलालगंज, जहाँ से पिछली 2 बार से सांसद होते आए हैं माननीय कौशल कुमार सिंह जी। उनकी वाइफ जयदेवी जी विधायक हैं यहाँ से। इनसे जनता नाराज है। ये सीट डामाडोल है। अभी शायद यहाँ तक उनकी सीट कंफर्म नहीं हुई, अभी तक वहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। नहीं, हो सकता है कंफर्म है, ऑलमोस्ट कंफर्म है। अगर इनको टिकट देती है तो जनता नाराज है इनसे, क्षेत्रीय जनता। और इन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं कराए हैं, काम नहीं कराए हैं। कोई गिनाने लायक काम इनके पास, अचीवमेंट इनके पास है नहीं कोई। 2 साल सांसद रहे। इवन मलिहाबाद की जनता इनसे नाराज है, जहाँ ये रहने वाले हैं। सांसद और विधायक दोनों इनके घर के हैं। जनता उनसे दोनों से नाराज है। अच्छा, तो ये बताइए कि विपक्षी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो है ईवीएम का बहुत सवाल उठाते हैं। जैसे इन्होंने नारा लगाया 370 का और 405 पार का नारा लगाया है। और विपक्षी कह रहे हैं कि ईवीएम का करामात है। आप क्या सोचते हैं और लखनऊ की जनता क्या सोचती है? क्या राजनाथ सिंह या भाजपा ईवीएम के भरोसे जीतती है? ठीक है, देखिए, ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगता रहा है, लगता रहेगा, और डाउटफुल है भी। अगर जनता की ये मांग ही है, अब जनता भी ये सोचती है कि ईवीएम संदेहास्पद है, तो सरकार चाहे तो इतना बड़ा लोकतंत्र है हमारा, दुनिया भर में ईवीएम को बैन कर दिया गया। आप पर्ची से भी वोट करा के देख लीजिए, बैलेट पेपर से भी वोट करा के देख लीजिए। आपके पास संसाधन हैं, पर्याप्त संसाधन हैं। 2 दिन में 3 दिन में इलेक्शन कराने की गया, 15 दिन में इलेक्शन कराइए। अमेरिका में महीनों लग जाते हैं इलेक्शन होने में, तो आप भी कर सकते हो, है ना। ये जनता की अगर मांग है, बहुतायत जनता की मांग है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर होना चाहिए। और विपक्षी हमेशा ही कहेगा, तो उस दोस्त को आपके ऊपर अगर आरोप लग रहा है आप उसको दूर कर दीजिए। अच्छा, विपक्ष का काम होता रहेगा। हाँ, विपक्ष को एक बहाना मिल जाएगा। आप सिद्ध कर दीजिए कि ईवीएम की वजह से नहीं, हम इसकी वजह से जीत सकते हैं। सवाल मैंने एक सत्ता पक्ष से भी पूछा था, तो ये सवाल जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग ने ईवीएम का संशय दूर करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को, देश के जितने हैं सबको चुनाव आयोग बुलाया था, तो वहाँ पर किसी एक पार्टी के लोग नहीं पहुँचे थे। तो कहाँ से डाउट इसमें दिखता है उनको, जब वो खुद ही नहीं आए? अब जनता में डाउट है ना भाई।
देखिए पार्टियां पहुंची नहीं पहुंची, ईवीएम का मिसयूज हो रहा है नहीं हो रहा है, ईवीएम से कुछ खेल हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं नहीं जानता, है ना। लेकिन जनता के मन में ये है, देखिए अगर ये 33-35% वोट पाते हैं तो बाकी का वोट विपक्ष को ही जाता है, चाहे किस पार्टी को जाए किसी पार्टी को जाए। इनके ये 35% हैं, ये नहीं कहेंगे ईवीएम के लिए। बाकी अगर बहुतायत में जनता बहुमत तो उस तरफ है ना। अगर वो कह रहा है कि ईवीएम से नहीं बैलेट से कराइए, तो इसमें इतनी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। जनता सरकार बहुत बड़ी चीज़ है, वो चाहे तो मैनेज कर सकती है, ईवीएम से चुनाव करा सकती है। अब वो जमाने चले गए जब बैलेट लूटे जाते थे और ये किया जाता था। पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराइए, फोर्स उपलब्ध कराइए, ईवीएम से करा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, जिस तरीके से आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो वन नेशन वन चुनाव का था, वन इलेक्शन, उस पर ड्राफ्ट पेश कर दिया है, राष्ट्रपति जी को दे दिया गया है, जिसमें बताया गया कि 80% लोग चाहते हैं कि चुनाव एक देश में एक ही चुनाव हो। इस पर आप क्या सोचते हैं कि भारत में ये चुनाव एक ही साथ होना चाहिए सारा? बहुत अच्छी चीज़ है भाई। अगर एक ही बार में आप चुनाव करा पाएँ तो आपका बहुत देश का पैसा बचता है, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब एक चुनाव निपटता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, संभव हो ये किसी तरीके से, तो ये अच्छी चीज़ है ना। सरकार कर पाए तो करे। ये और अभी जल्दी में, अभी आप पता होगा 2-3 दिन हुआ, सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो बहुत लोग नाराज़ भी हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी फ़ायदा के लिए किया गया है। देखिए सरकार बीजेपी और बीजेपी में बैठे हुए ऊपर के पदों पे लोग जो बैठे हुए हैं, ये बहुत मजे हुए लोग हैं, दिमाग है लगाते हैं, ये हर कदम उठाते हैं जिसका चुनावी फ़ायदा हो। चाहे पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले 5 किलो राशन का रहा हो, चाहे ये इलेक्शन के पहले सीए लागू करना, कुछ इन्होंने लाभ देखा होगा, सभी पार्टियां देखती हैं, इन्होंने भी देखा होगा। तो सीए में बताया जा रहा है कि ये नागरिकता देने का कानून है, जो हमारे पड़ोसी 3 मुल्क हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ के जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जैन हैं और जो भी मुस्लिम को छोड़ के उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें दिक्कत कहाँ से आती है? कोई दिक्कत नहीं है। सीए का उतना विरोध पिछली बार भी सीए का उतना विरोध नहीं हुआ था। विरोध हुआ था तो एनआरसी का हुआ था। जब एनआरसी लागू करेंगे तो विरोध होगा। आपने देखा होगा असम में इन्होंने ट्रायल बेसिस पे लागू किया था, आपके पूर्व राष्ट्रपति उससे बाहर हो गए, जाने कितने लोग एलीट क्लास के बाहर हो गए, है ना। तो देश बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा है, गणना करना और साक्ष्य के साथ उनको लिस्ट में लाना ये एक कठिन काम है। पूरा देश एक निरर्थक काम में इन्वॉल्व हो जाएगा। आप ये करिए, अपने बॉर्डर मजबूत करिए, जो आ गया तो आ गया, जो नहीं अब आगे मत आने दीजिए। अपने बॉर्डर को सील करिए। मजा ले, एक उदाहरण के तौर पे 1 साल हो गया, पिछला एक सीमा हैदर करके लड़की आ गई है ना, कहाँ से फांद के कैसे आ गई। 3 बच्चों 4 बच्चों को लेके एक औरत आ सकती है इस देश में, तो आप सुरक्षा की स्थिति देश की देख सकते हैं। आप गंभीर मुद्दा है, आपने अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अभी रह रही शादी भी कर ली है, शादी कर ली, सोशल मीडिया से बढ़िया कमा रही है, देश में रह रही डंके की चोट पे, और उसको वकील मिल जाता है, वीके सिंह बिल्कुल भाई बने हुए हैं, है ना। तो ये देश है या तमाशा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई आ कैसे जाएगा। अफगानिस्तान में चले जाइए आप, है ना, अमेरिका में चले जाइए फांद के। तो हमारे ही देश की जनता कुछ ऐसी है जो उन्होंने इनका समर्थन किया कि वहाँ प्रताड़ित थी, आ गई। तो हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे तत्वों का समर्थन करते रहते हैं। नहीं करते रहते हैं, लेकिन ये देश बड़ा है, नियम कानून बड़े हैं। ऐसे तो हर आदमी आ जाएगा कि प्रताड़ित है। मैं सवाल उस पर नहीं उठा रहा हूँ कि आ गई, प्रताड़ित थी, आ गई। जिस तरीके से वो आ गई, 4 बच्चे, तो हाँ 4 बच्चे लेके यहाँ से नेपाल जाके, नेपाल के थ्रू यहाँ तो इस तरीके से आतंकवादी कोई भी आ सकता है। और आप उसकी जांच नहीं करेंगे, उसकी मंशा क्या है क्या नहीं है। कोई एक महिला आई है या पुरुष आया है, उसकी मंशा क्या है, या किसी भी नागरिक, सीमा हैदर को छोड़ दीजिए, कोई भी XYZ आ जाता है और आप जान नहीं पाते हैं। ऐसे जाने कितने आ रहे होंगे, जाने कितने आ जा रहे होंगे देश में। तो देश की सीमाएँ सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। सीए और एनआरसी से जितना पैसा देश का खर्च होगा, जितना जनता का पैसा खर्च होगा,
जनता दौड़ भाग में लगेगी अपने कागज़ बनवाने में, अपने फ़ोटोकॉपी कराने में, अपना फिर सुधार कराने में कि भैया मेरा गलत कट गया, फिर मुकदमे लड़ेंगे लोग। जो है जो जनता और देश का पैसा खर्च होगा उस पैसे का इस्तेमाल आप करिए, जिसमें अपने बॉर्डर को सील कर लीजिए, आपके यहाँ कोई आ ही ना पाए, एनआरसी की कोई ज़रूरत ही नहीं। इस पे सबसे ज़्यादा जोर शोर से बोल रहे हैं केजरीवाल, दिल्ली के एक मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत ज़्यादा वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बोल रहे हैं कि जो है अगर सीए लागू हो गया तो देश में बहुत बड़ा दंगा हो सकता है। जिस तरीके से 47 में बंटवारा हुआ था उस दौरान हुआ था, उससे ज़्यादा दंगा हो जाएगा। और वो जो शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी या जो भी आए हैं पाकिस्तान से या अन्य देशों, उनको आतंकवादियों से एक तरीके से तुलना करें। क्या आपको ये सही लगता है? नहीं, गलत बात है। देखिए, सीए पे उतना बवाल नहीं होना चाहिए। एक तो देखिए, आप एक देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री होके कोई भी नियम, कोई भी कानून इस तरीके का लाते हैं जिसमें आप साफ साफ लिखते हैं कि फलाने धर्म को छोड़ के बाकी, है ना, वो संविधान के खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आप सरकार हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पारसी को छोड़ के बाकी लोग रहेंगे, ईसाई को छोड़ के बाकी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, तो ये धर्मों में, जातियों में भेदभाव ना हो, ऐसी संविधान में व्यवस्था की गई थी। आप लिख के कर रहे हो भेदभाव, तो मेरे ख्याल से तो चैलेंजेबल है ये, और चैलेंज होगा ये। कोर्ट में गया, कोर्ट में मामला गया है, चैलेंज होगा ये कि आप कैसे लिख सकते हो कि इस देश में इस जाति धर्म का आदमी छोड़ के बाकी सबको नागरिकता दी जाएगी 2014 से पहले वाले जो लोग अप्लाई करेंगे, और इस धर्म वाले को नहीं दी जाएगी। तो ये मूल भावना का उल्लंघन है का कहना। और हिंदुओं के लिए और जो ये वहाँ के सिख हैं उनके लिए सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे उनको शरण दिया जा सकता है और कोई देश दे नहीं रहा है। अगर हम वहाँ के तीनों देश के मुसलमानों के यहाँ लेते हैं तो उन्हीं से वो प्रताड़ित होकर यहाँ आए हैं। अगर हम उन मुसलमानों के यहाँ ले लेंगे तो देश में तो फिर वही अराजकता फैलने वाली। भाई, जिस देश से ये प्रताड़ित होकर यहाँ पे आए हैं, सपोज पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या है 16 करोड़, हमारे पास 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, है ना। अगर वो प्रताड़ित होना होगा तो वैसे भी प्रताड़ित हो जाएंगे। 100 लोगों को आप नागरिकता दे देंगे तो वही 100 लोग थोड़ी प्रताड़ित कर देंगे, है ना। प्रताड़ित करना होगा तो 22 करोड़ मुसलमान है देश में, वही प्रताड़ित करेगा, है ना। ये 100 लोगों को अगर आप नागरिकता दे देते हैं और आप ये दिखाते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, इनको तो इंटेंसली दिखाना है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुओं के हित में है और उनके खिलाफ है ना। भावना इनकी ये है। कितने लोगों को नागरिकता दे देंगे? 100, 200, 500, कितना मुस्लिम यहाँ नागरिकता मांगने आ रहा है? आप उसकी गणना कर लीजिए। बहुतायत में आ जा रहा है तो आप उसका रास्ता निकालिए। आपके पास तो हाथ है, आप अंदर ढके छुपे कह सकते हो कि देखो मुस्लिम को नहीं देना। जैसे अभी चीज़ों को लागू करने के बाद क्या लगता है 24 में मोदी जी ने जो नारा दिया, योगी जी ने यूपी में नारा दिया है 80 का, और वहाँ नारा दिया 370 और एनडीए 400 पार, क्या लगता है क्या वहाँ तक पहुँच पाएंगे? नहीं, वहाँ तक तो नहीं पहुँचेंगे। देखिए, ये तो थोड़ा बड़बोलापन है 400 पार। हर आदमी कहता है मेरी इतनी सीटें आ रही, जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है, इवन राजभर भी कहेगा कि मेरी तो 20 सीटें आ रही हैं, है ना। तो कहने को तो हर आदमी कहता है बढ़ चढ़ के, वो कहना भी चाहिए भाई, वो से मॉरल बनता है उसके सपोर्टर्स का। तो ये सपोर्टर्स का मॉरल बढ़ाने के लिए बातें हैं। ये 400 नहीं आने जा रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बन जाए, यही बहुत